नमस्कार मित्रों, आज हम सभी संस्कृत फॉर बिगिनर के पार्ट 2 जो आपने पार्ट 1 देखा था मित्रों, कैसे हम जो संस्कृत क्लास 6 में जो बिगिनर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम संस्कृत पढ़ते हैं, उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था कुछ दिन पहले। आज जो है उसका पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं मित्रों। तो इसमें जो है आप वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर आपने वर्ड के बारे में पढ़ा था। तो मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो सके मित्रों। और आशा है कि आपको यह जो है पार्ट 2 भी अच्छा लगेगा। और यदि आप जो है संस्कृत के छात्र हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो हमारे चैनल के आप अपने कक्षानुसार प्लेलिस्ट का चयन करें। आप सारे वीडियो, सारे प्रश्नोत्तर वहाँ पर प्राप्त करेंगे मित्रों। इसी आशा से हम चलते हैं अपने विषय पर मित्रों। तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए मित्रों, तो आपको यह पाठ अवश्य समझ में आएगा। वयम वर्णमालाम पठामा मित्रों, तो यह जो बुक है एनसीईआरटी के द्वारा जो है प्रदत्त निर्धारित बुक है। कक्षा 6 में आपका जो चलती है दीपकम प्रथम भाग में फर्स्ट चैप्टर है क्लासेस के लिए वयम वर्णमालाम पठामा। अब देखिए यहाँ पर हम वर्णमाला को पढ़ते हैं। तो माला आप जानते हैं, माला अब वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला। वयम हम सब पठामा पढ़ते हैं, तो हम सभी वर्णों की माला को पढ़ते हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो कह रहे हैं वर्णाः द्विविधाः भवन्ति। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं मित्रों, ठीक है। स्वराः व्यंजनांच, स्वर और व्यंजन। हमने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि वर्ण क्या है, अयोगवाह क्या है। तो उसी के आगे हम जो है अब चल रहे हैं इसमें वर्णाः द्विविधा भवन्ति। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा मित्रों, तो आपको यह पार्ट थोड़ा समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए आप पार्ट 1 को अवश्य देखें। उसके बाद जो है पार्ट 2 में जब आएंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगा। वर्णाः द्विविधा भवन्ति, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वरः व्यंजनांच, स्वर और व्यंजन। तो अब स्वर के बारे में बता रहे हैं मित्रों। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता है। स्वराः द्विविधा सन्ति, स्वर जो है दो प्रकार के हैं, समान अक्षराण और संधि अक्षराण च। समान अक्षर एक समान दिखने वाले, और जो है संधि अक्षर और संधि अर्थात दो वर्णों से मिलकर जो बने हुए हैं। तो समान अक्षराण में हर स्वर दीर्घ है। आ ई उ इस तरह से मित्रों दिया है। आगे देखते हैं। उ री 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 इस तरह से जो है आपका दिया है। इसके बाद संध अक्षर में देखिए ए आय ओ दिया है मित्रों, ठीक है। तो आगे दे रहे हैं द्वयो दयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते ते संध्यक्षरा स्वरा भवन्ति। दो दो निश्चित स्वरों के संधि के द्वारा ये नवीन स्वर वर्ण उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको स्वर जो है इनको संधि अक्षर कहा गया है। संधि अक्षर कहा गया अर्थात दो वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे आ प्लस ए बराबर ए के, अ प्लस ए बराबर ए के। इसी तरह से जो है जो दो वर्णों से मिलकर बने उनको संधि अक्षर कहा गया मित्रों। आ प्लस ओ, आ प्लस ओ बराबर और इस तरह से दिया मित्रों। आगे देखते हैं। अब जो है मित्रों देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक स्वराः मुखेन सह नासिकया अपि उच्चार्याः स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति। मुख के द्वारा नासिका से भी उच्चरित होने वाले स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। मुख के साथ साथ, मुखेन सह मुख के साथ साथ नासिका से भी जिनका उच्चारण होता है, ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहते हैं मित्रों। जैसे ओंग, आंग, ईंग, देखिए सब में जो है अनुस्वार ऊपर लगा हुआ मित्रों, ठीक है। इसी तरह से अब हम व्यंजन पर आते हैं। तो व्यंजन क्या है? सबसे पहले परिभाषा इन्होंने दिया, व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वर सहायता अवश्यम भवति। व्यंजनों के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है। अतः वर्णमालायाम व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र आ स्वरस्य योजनम भवति। इसलिए वर्णमाला के व्यंजनों का उच्चारण सर्वत्र जो है आ स्वर जुड़ा रहता है। उदाहरण देखिए, क प्लस आ बराबर का,
ख प्लस आ बराबर ख। इस तरह से देखिए नीचे हलंत लगा है का में, अर्थात यहाँ स्वर आ नहीं है। उसके बाद आ जोड़ा गया तो यहाँ पर देखिए हलंत से युक्त हो गया, यहाँ पर हलंत युक्त है मित्रों। आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ कह रहे हैं मित्रों देखिए ग प्लस आ ग, घ प्लस आ घ, अत्र व्यंजनम केवलम क ख ग घ इत्येवम अस्ति। देखिए का ख ग घ जिनमें हलंत लगा है यही व्यंजन है। अत्र आ स्वर केवलम उच्चारणार्थम योजित अस्ति। यहाँ आ जो स्वर है वह केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। अब आगे बता रहे हैं मित्रों आपका ये व्यंजना नाम चत्वारः भेदासम, व्यंजनों के 4 भेद हैं। ठीक है, पहला है स्पर्श वर्णाः, तो का से लेकर के मा तक। अब जो है का से लेकर के मा तक इनको वर्गों में भी विभाजित किया गया है। जैसे पहला वर्ग इन्होंने बना दिया का वर्ग, वर्ग का मतलब एक टीम हमने बना दिया, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग में का से लेकर अंगा तक, चा वर्ग में चा से लेकर इया तक, टा वर्ग में टा से लेकर अड़ा तक, ता वर्ग में ता से लेकर के ना तक, पा वर्ग में पा से लेकर के मा तक वर्णों को लिखा जाता है। अर्थात इन 5 वर्णों के हमने एक टीम बना दिया। अर्थात यह जो है संस्कृत साहित्य के नियमों में आता है मित्रों। इसमें जो है आपको अन्यथा नहीं लेना है, ये नियम है। आगे देखते हैं। वर्ग्याः स्पर्श व्यंजन वर्णाः, व्यंजन वर्ण जो है स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता सन्ति। ये जो अपने उच्चारण स्थान के अनुसार जो है 5 वर्गों में विभक्त हैं, यही यहाँ पर बताया गया मित्रों। दूसरा आपका आता है मित्रों अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अंतस्थ वर्ण यारा लावा, अंतस्थाः वर्णा बहुत्र स्वराणाम स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते। अंतस्थ वर्ण बहुत्र स्वरवर्णानां स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धस्वराः इत्यन्ते इत्यपि उच्यन्ते। अंतस्थ वर्ण जो है स्वर वर्ण के रूप में, आधे स्वर के रूप में यहाँ भी जाने जाते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं इनको अर्धस्वर का प्रयोग किया गया है। तो क्या है, ई प्लस आ य, री प्लस आ र, ली प्लस आ ल, उ प्लस आ वा, इस तरह से यहाँ पर मित्रों दिया है। इसके बाद मित्रों दिया है आपका ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण क्या है, श, खो, सा, हा। ऊष्मणाम व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्णा वायु निसृत। ऊष्म वर्णों का उच्चारण करते समय मित्रों मुख से गर्म हवा निकलती है। ठीक है, इसके बाद अयोगवाह दे रहे हैं। अयोगवाह के बारे में बता रहे हैं। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्णः अस्ति। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम स्वर संयोजनम पूर्वम भवति। इनके उच्चारण के लिए स्वर जो है संयोजित होता है, ना तो पश्चात, ना कि बाद में। अत्र द्व अयोगवाह अवस्था, यहाँ पर 2 अयोगवाह है, अंग और आह। अंग आ प्लस अंग अनुस्वार हो गया, अंग आ प्लस अ विसर्ग हो गया। अगले पेज पर दिया है मित्रों गुणिताक्षर है। स्वर देखिए अ ई उ ए ऐ ओ औ, इस तरह से अंग दिया ना, तो सबकी मात्राएं होती मित्रों। ठीक है, जैसे छोटा ह्रस्व आ की कोई मात्रा नहीं दिया है, दीर्घ आ की मात्रा दिया है, ह्रस्व ई की मात्रा दिया है, दीर्घ ई की मात्रा दिया है, ह्रस्व उ की मात्रा दिया है, दीर्घ उ की मात्रा दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप जो है मित्रों, यहाँ कोई मात्रा नहीं दिया, यहाँ मात्रा दिया है, फिर यहाँ इस तरह से देखिए मात्रा दिया है। अब व्यंजन दिया है का से लेकर के आपका जो है स्टार्ट किया क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, इस तरह से पूरे वर्णों पर देखिए मात्रा का प्रयोग किया। क का, की, कु, के कै, को कौ, कं का। तो ये आप जो है स्वयं भरेंगे, सभी पृष्ठों पर दिया है मित्रों, आप देखते चलिए। जैसे आपने मित्रों देखा था च छ ज झ ञ त थ द ध न, वैसे देखिए पा फा बा भा मा दिया है, सभी मात्राओं का प्रयोग किया। ये आपको स्वयं करना मित्रों, इसको कर लेंगे। पुनः आगे देखते हैं। अब देखिए आपका नीचे री री री, इनका भी प्रयोग दिया है। ट्री ट्री, टे टै टो टौ,
इस तरह से देखिए सभी वर्डों में आपको इनका भी प्रयोग करना है मित्रों, ये भी दिए हैं आपके बुक में। ऐसे ही प्रत्येक वर्ड का आप करते हुए आगे चलेंगे। जैसे आप मित्रों वर्डों में सभी मात्राओं का प्रयोग किया, वैसे ही अब जो है अंग और आपके अयोग वाह अनुस्वार और विसर्ग का भी प्रयोग करेंगे सभी वर्डों में मित्रों। इसके बाद मित्रों हम आते हैं संयुक्त व्यंजन पर, ठीक है। एकाधिक व्यंजन वर्णानाम मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एक से अधिक व्यंजनों के मिलने से संयुक्त व्यंजन होता है मित्रों, ठीक है। तभी तक आपने देखा था स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, उस व्यंजन न, उसके बाद अयोग वाह जो है आपका संयुक्त व्यंजन। तो छ जो है क और ख से मिलकर बना है कक्षा, ठीक है। त्र त और र से बना है पत्रम। इस तरह से जो है आपका संयुक्त व्यंजन आप देख रहे हैं मित्रों। एवमेव इसी तरह से सर्वेषां व्यंजनानां सर्वैः व्यंजनैः सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इसी तरह से सभी व्यंजनों के आपस में मिलने से संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे देखिए चाणक्यः, क्रमः, पद्मः, अर्णवः, इन्द्रः, उष्ट्रः, मंत्रः, ओष्ठयः, संध्या। ये सब देखिए संधि संध्य वर्ड है मित्रों। आगे देखते हैं। अब आगे दिया मित्रों वर्ण वियोग, वर्णों को अलग अलग करना। जैसे अजह आ प्लस जा प्लस आ प्लस विसर्ग दिया गया, ठीक है। मातृडम मा प्लस आ प्लस ता प्लस री प्लस ड प्लस आ प्लस मा, मातृडम। इसी तरह से हमें वर्ण वियोग अर्थात वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग अलग करना है। तो आप देखिए पूरे एक पेज में आपका जो है वर्ण वियोग, वर्ण वियोग अथवा वर्ण विच्छेद दिया है मित्रों, इसको करेंगे। इन सभी का वर्ण विच्छेद करते हुए अगले पेज पर चलेंगे मित्रों। इसके बाद मित्रों आपका जैसे आपने वर्ण विच्छेद किया था, वर्णों को अलग अलग किया था, अब वर्णों को हमें जो है एक में मिलाना। वर्ण संयोग माने वर्णों को एक में मिलाकर एक शब्द बना देना। जैसे दा प्लस आ प्लस सा प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस था प्लस ई प्लस विसर्ग, तो दशरथी हो गया। ऐसे ही हा प्लस ई प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस या प्लस आ प्लस विसर्ग है, तो आपका हिमालय हो गया, ठीक है। क प्लस री प्लस सौ अड़ा प्लस अ प्लस विसर्ग कृष्ण हो गया। इसी तरह से हमें जो है जितने भी पेज, अभी एक दो पेज आपके और आगे जो है आपको वर्ण संयोग ही दिया है, आपको वर्ण संयोग करना है मित्रों। कोई भी डाउट होगी तो आप तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे या फिर अपने विषयाचार्य से पूछेंगे तो अवश्य आपका उत्तर मिल जाएगा मित्रों। यहाँ तक आप कर लेंगे मित्रों। इसके बाद जो है आपका अभ्यास प्रश्न आएगा मित्रों। इस पाठ में हमने मित्रों जो नए शब्द जाने हैं वे क्या हैं। पित्राज्ञा शब्द हमने देखा था। पितुः आदेश, पिता का आदेश, फादर्स इंस्ट्रक्शन। अब देखिए आप जो है शब्द अर्थ हिंदी में अर्थ दिया गया है। अब मान लीजिए कोई इंग्लिश में जानता है तो इंग्लिश में भी अर्थ दिया गया है। अब मातृभाषायाम अर्थम लिखन, तो यदि आप हिंदी और अंग्रेजी से समझ गए हैं तो आपकी मदर टंग जो होगी उसमें आपको यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है मित्रों, ठीक है। लाकृति लृ वर्ण का रूप, शेप ऑफ लेटर ली। अर्णव सागर, उष्ण ऊंट, बाह्य बाहरी, ग्रहणम स्वीकार करना, वज्रम इंद्र का सर। इस तरह से मित्रों शब्दार्थ को कर लेंगे। उसके बाद प्रश्नों को करेंगे। प्रश्नों के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे मित्रों। आशा है कि आपका पार्ट 2 भी वर्ड ज्ञान जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही लाभकारी होगा मित्रों। इसी आशा से यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो सके मित्रों। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में। नमः संस्था मित्रों।